अंधेरी रात थी। एक वीरान जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ सरसराहट, हवा और कभी कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती थी। इस हवेली में 3 डरावनी औरतें रहती थी। 3 गर्भवती फूल चुड़ैलें, सीता, हीरामणि और चित्रलेखा। ये तीनों किसी वक्त मनुष्य थी, मगर एक श्राप की वजह से एक तात होकर इस हवेली में बस गई। उनके पेट उभरे हुए थे, जैसे कोई बच्चा जन्म लेने वाला हो, मगर उनके चेहरे से मौत टपकती थी। उनकी आंखों में गहरा अंधकार था और उनके होंठ हमेशा लाल खून से भीगे रहते। एक रात एक भटकता मुसाफिर विजय उस जंगल से गुजर रहा था। उसे इस हवेली का पता नहीं था, मगर जैसे ही उसका पैर एक पत्थर से टकराया, एक तेज चीख गूंज उठी। कौन है वहाँ? हम है तेरी मौत। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। एक पतली सी परछाई उसके सामने उभर रही थी। धीरे धीरे वो एक रोगी शक्ल की औरत में बदलने लगी। उसकी आंखें रक्त रंगी थी और पेट असामान्य रूप से बड़ा था। उसके हाथ लंबे हो गए, नाखून बड़े और काले हो गए। तुझे पता भी है तू कहाँ गया है? विजय पीछे हटने लगा, मगर कभी उसके कदमों के नीचे एक मिट्टी गीली होने लगी। उसने नीचे देखा तो लाल लहू बह जा रहा था। इस जंगल में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। विजय ने भागने की कोशिश की, मगर एकदम से एक ताकतवर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। तू हमारे लिए आया है, हमारे बच्चे भूखे हैं। मुझे छोड़ दो, मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी? हमेशा यहाँ दफन होते हैं वो। चित्रलेखा चुड़ैल ने अपना मुंह खोला। उसके दांत लंबे हो गए। उसकी जीभ एक सांप की तरह बाहर निकल आई। विजय की हृदय तेज धड़कने लगा। अचानक हवेली के अंदर से एक और चीख गूंज उठी। ये एक औरत की चीख थी। विजय ने देखा कि एक और आदमी हवा में लटका है। उसके शरीर से लहू टपक रहा है। सीता चुड़ैल विजय के कान में धीरे से बोली, अब तू हमारा मेहमान है, तेरे खून से ही हमारे बच्चे जन्म लेंगे। विजय जोर से चीखा, मगर उसकी चीख हवेली के अंदर ही दब गई। हवेली के अंदर अंधेरा था। सिर्फ डरावनी दीवारों पर जलती मशालें थोड़ी रोशनी दे रही थी। विजय का शरीर कांप रहा था। उसकी हर एक सांस भारी हो रही थी। तुझे पता है हम कौन हैं? तुम लोग कौन हो? हम वो हैं जो कभी माँ बनने वाली थी, मगर दुनिया ने हमें धोखा दे दिया। हमारी गर्भावस्था एक श्राप बन गई और अब हर पूर्णिमा की रात हमें एक इंसान की बलि चाहिए। विजय ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर एक चिपचिपी चीज में अटक गए। उसने नीचे देखा तो जमीन पर काले लीसा जैसा लहू बिखर रहा था, जिसमें आदमी के हाथ और सर डूबे हुए थे। मुझे छोड़ दो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। जब हम जिंदा थे तो लोगों ने हमें सताया। हमारी हालत देखकर हम पर हंसते थे, हमें गालियां देते थे, पर अब हमारी बारी है। तुझे पता है माँ बनने का दुख क्या होता है? विजय ने सर हिला दिया। उसका गला सूख गया था। दुख तब होता है जब एक माँ के गर्भ में ही उसके बच्चे को मार दिया जाता है। अचानक हवेली के कोने से बच्चा रोने लगा। विजय ने उस तरफ देखा। एक काली चादर के नीचे एक नन्हा सा हाथ बाहर निकल रहा था। ये क्या है? ये है क्या? मेरा बच्चा जो कभी जन्मा ही नहीं। तू भी उन्हीं लोगों जैसा है
जो हमारे बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। विजय जोर से चीखा, पर तभी एक तेज हवा चली। तीनों चुड़ैलों के चेहरे बिगड़ने लगे, उनकी आंखें सफेद हो गई और पेट और भी बड़े हो गए। उनके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जानवर अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सीता चुड़ैल विजय के मुंह के पास आकर धीरे से बोली, अब तुझे पता चलेगा कि माँ का दुख क्या होता है। विजय ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, मगर तभी उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी। हवेली के अंदर हवा तेज चलने लगी। विजय ने और भी ज्यादा अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके अंदर एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय घबरा रहा था। मुझे जाने दो, मैं कोई पापी नहीं हूँ। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे जाने दो। पापी? ये तो हर इंसान कहते हैं जब मौत सामने होती है। हीरामणि चुड़ैल विजय के सर के ऊपर हाथ घुमाती है। तू हमारी कहानी सुनेगा तो शायद समझ पाएगा कि हम क्या हैं। हीरामणि चुड़ैल ने अपनी बड़ी लहू से भरी उंगली विजय के माथे पर रखी। एकदम से विजय को एक तस्वीर दिखाई देने लगी। एक पुराने गांव की गली जिसमें 3 औरतें खड़ी थी। उनके पेट उभरे हुए थे, मगर चेहरे पर दुख था। उनके गांव के लोगों ने मजाक बनाया, उन्हें दांव पर चढ़ाया और फिर उनके बच्चों को उनके घर में ही मार डाला। वो तीनों बिन ब्याही माँ थी, माँ बनने वाली थी। विजय जोर से चीखा और अपनी आंखें खोल दी। विजय सांस फूलते हुए कहता है, तो तुम लोग, ये सब बहुत डरावना है। तो तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? वही लोग हमें इस हालत में छोड़ दिया। वही लोग जो आज भी इस दुनिया में जी रहे हैं। इंसान। और इसीलिए हर पूर्णिमा की रात एक नई बलि चढ़ती है। विजय ने देखा कि हवेली की दीवारें लहू से भीग गई हैं। एक कोने में अनेक आदमियों के सूखी हुई खोपड़ियां पड़े थे। हवेली की फर्श पर लाल चिपचिपी चादर बिछ गई थी, खून की। मुझे मत मारो, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं दोषी नहीं हूँ। हम सिर्फ दोषियों को नहीं मारते, हम इंसानी खून से अपने बच्चों को जिंदा करते हैं। हमें हमारे बच्चे चाहिए। सीता चुड़ैल विजय के पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तू हमें वही शक्ति देगा जो हमें चाहिए। विजय जोर से चीखा, मगर तभी हवा और तेज हो गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा और फिर एकदम से अंधेरा छा गया। हवेली के अंदर एक भयानक शांति छा गई। सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। विजय का शरीर पसीने से भीग चुका था, उसकी सांसें अटक रही थी। बच्चे को देखकर विजय दंग रह जाता है। ये बच्चा कहाँ से आया? कौन है ये? सीता चुड़ैल अपने पेट को मसलते हुए कहती है, ये वही बच्चा है जो हमसे छीना गया है। हर पूर्णिमा की रात हम एक इंसान की बलि देते हैं ताकि हमारे बच्चे लौट सके हमारे पास। तभी चित्रलेखा चुड़ैल हवा में घूमने लगती है। और आज की रात तू वही बलि बनने वाला है। विजय जोर से चीखा, मगर तभी उसके पैर के नीचे जमीन हिलने लगी। एकदम से एक काली चिपचिपे हाथ ने उसका पैर जकड़ लिया। विजय ने नीचे देखा तो एक आधा गला बच्चा जमीन से बाहर निकल रहा था। उसकी छोटी सी आंखें सफेद थी, उसका मुंह बड़ा था और उसके दांत नुकीले थे। मुझे खून चाहिए, खून। विजय जोर से झटका देकर पीछे हट गया, मगर तभी सीता चुड़ैल ने उसके कंधे पर अपने नाखून कर दिए। उसके नाखून तेज पतले कटीले थे जो विजय के मांस के अंदर घुस गए। ओह, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुझे दर्द हो रहा है ना?
जैसे हमें तब हुआ था जब हमारी कोख से हमारे बच्चे छीने गए थे। तू हमारी और हमारे बच्चों की दावत है। विजय जोर से हिलने लगा, पर तभी एक और चीख गूंज उठी। इस बार ये किसी और का था। विजय ने देखा कि हवेली की दीवारें हिलने लगी। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हवेली के अंदर एक और आत्मा प्रकट हो गई। ये एक औरत थी, एक सफेद साड़ी में लिपटी, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका हाथ ऊंचे थे और एक जलती मशाल उसके पास थी। रुको, रुक जाओ तुम लोग। तीनों चुड़ैलें घबरा गई और एक साथ चीखने लगी और गुस्से से कहा, तू कौन है? कौन है तू? मैं वो हूँ जो तुमसे बदला लेने आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चित्रलेखा और हीरामणि भी लहू उगलने लगी, गुस्से से लाल हो गई। हवेली की दीवारें टूटने लगी और हर तरफ खाली हवाएं चलने लगी। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा ले यहाँ से, बचा ले मुझे यहाँ से। चिंता मत करो, ये चुड़ैलें आज समाप्त हो जाएंगी। तीनों चुड़ैलें जोर जोर से चीखने लगी। उनके पेट के अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें शांति मिलने का मौका दो। औरत ने मशाल उनकी तरफ फेंक दी। एक तेज आग भड़क उठी। हवेली एक भयानक शोर के साथ जली और तीनों चुड़ैलें एक चीख के साथ अंदर हवेली में दब गई। क्या ये सब खत्म हो गया? हाँ, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। एक अच्छी आत्मा ही बुरी आत्मा का काम तमाम कर सकती है। आज उनका पाप समाप्त हो गया, उन्हें मुक्ति मिल गई। औरत और विजय दोनों हवेली से बाहर आ गए थे। विजय घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और जब उसने अपना सर उठाया तो वो औरत वहाँ नहीं थी। हवेली एक वीरान धूल में बदल चुकी थी। विजय ही वो पहला इंसान था जो वो भयानक जंगल से बाहर निकला था। चुड़ैलें अब हमेशा के लिए मिट चुकी थी और उस जंगल में आज तक कोई भी इंसान वापस लौटा नहीं गया था, विजय के अलावा।